इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास रोजगार क्यों नहीं है, फ्यूचर में आपके पास रोजगार क्यों नहीं होगा और हम अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के कारणों और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। हमारे यूथ में रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड स्किल्स का ना होना, उनमें योग्यता की कमी होना, ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का मेजर कारण है। हमारे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, जो सिलेबस वो पढ़ाते हैं वो आउटडेटेड है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो भी आउटडेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन भी अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर कारण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम टाइम के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को इस काबिल बना ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके। कंपनीज को जो चीज चाहिए वो स्टूडेंट्स में है ही नहीं। स्कूल एंड कॉलेज बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो चीज तो कंपनियों में चाहिए ही नहीं है। इंडिया में अच्छी जॉब डिजर्व करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। इंडिया में लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें जॉब उनकी काबिलियत के बेस पर मिलनी है। प्रॉब्लम ये है कि लोग डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें आता कुछ भी नहीं है। डिग्री के चक्कर में वो लर्निंग पर भी फोकस नहीं करते हैं और सिर्फ उस डिग्री के बेस पर उन्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। इंडिया में लोगों के पास डिग्री तो है, पर वो लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब कि वो जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, क्योंकि हम और हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री को ज्यादा जरूरी समझते हैं, स्किल्स को नहीं। हमें गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है। ये प्रॉब्लम हमारी है, हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इस प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करना होगा। पूरी दुनिया में जॉब क्रिएशन बहुत ही कम स्पीड से हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसी कम हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आएगी, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा होने वाला है। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा मिलियनेयर और बिलियनेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में ही बनने वाले हैं, लेकिन हमारा यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहा है। हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके, हमें खुद को इस लायक बनाना होगा। इंडिया के पास एक अच्छी चीज ये है कि उसके पास एक यंग पॉपुलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो करने के लायक है ही नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडस्ट्रीज और कंपनियों को जो चाहिए वो हमारे स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं, और स्कूल और कॉलेजेस जो सिखा रहे हैं वो कंपनियों को चाहिए ही नहीं है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। इन दोनों का गैप भी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की टोटल वैकेंसी 2 करोड़ ही है। इससे ज्यादा बच्चे तो इंडिया में हर साल पैदा हो रहे हैं। सो हमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल लगाना होगा। इंडिया में अनपढ़ लोगों से ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में है, क्योंकि अनपढ़ लोग तो कोई भी काम कर लेते हैं, वो लोग तो कोई छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़ाई के लेवल का ही काम ढूंढते हैं, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। आज के दिन मेल से कई ज्यादा बेरोजगारी तो फीमेल्स में देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें एज अ पर्सन, एज अ कंट्री, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। गवर्नमेंट को एजुकेशन बजट बढ़ाना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। हमारे स्कूल और कॉलेज में स्किल सिखाने पर फोकस करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें फ्यूचर की जॉब्स के लिए रेडी करना चाहिए, न कि पास्ट की जॉब्स के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो लोग खर्च नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, और अगर हम खर्च नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी।
हमारे देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में क्राइम्स बहुत ज्यादा होंगे, जो कि हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस को हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टूडेंट्स की स्किल बिल्डिंग पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनीज को साथ मिलकर लोगों को स्किल सिखानी चाहिए, फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी करना चाहिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करना चाहिए। और उसके बदले में गवर्नमेंट को उन प्राइवेट कंपनीज को टैक्स रिबेट दे देनी चाहिए, उन्हें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे देने चाहिए। याद रहे, आपको अच्छी जॉब मिलने के बाद भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना होगा, नई नई स्किल्स सीखते रहना होगा, नहीं तो आपको अपनी जॉब से निकाला भी जा सकता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में 2-3 साल में ही बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, जो पहले 50 से 100 साल में आता था। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम 100 साल पुराना ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अप टू डेट रख ही नहीं पा रहा है। आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है कि पीएचडी किए हुए लोग पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के 3 मेजर कारण है। फर्स्ट, स्किल गैप। आज भी हम 100 साल से भी पहले बनाई गई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज के दिन हमारे पास जो स्किल्स है और एक अच्छी जॉब लेने के लिए जो स्किल्स चाहिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। सेकंड, पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि कंपटीशन बढ़ रहा है। थर्ड है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का खाली होना, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स ना होना, एग्जाम्स लेट होना, सिलेक्शन प्रोसेस लेट होना, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। हमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे स्कीम्स पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है और छोटे एमएसएमई बिजनेसेस को इनकरेज करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है हमारे यूथ में रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड स्किल्स का ना होना। इंडिया में पढ़े लिखे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज वाइज अनपढ़ लोगों की तुलना में ज्यादा है। हमारे ग्रेजुएट्स इस लायक है ही नहीं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिले। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें बिजनेसेस को बढ़ावा देना होगा। हमें उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन देना चाहिए, हमें उन्हें टैक्स रिबेट्स देनी चाहिए, बिजनेसेस को स्टार्ट करना इजी बनाना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को बिजनेस के फेवर में करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम केवल स्टूडेंट्स के कारण ही नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स में तो बहुत कैपेबिलिटीज है। इसका मेन कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्कूल और कॉलेजेस, जो बच्चों को डिग्री तो देते हैं लेकिन उन्हें उस लायक नहीं बनाते हैं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। इंडिया में बहुत अच्छे स्कूल एंड कॉलेजेस की संख्या बहुत ही कम है। इंडियन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, इंडिया से भी और दूसरी कंट्री से भी। और उसके बाद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पैसा उन इंडस्ट्रीज में लग रहा है जिसमें लेबर कम लगती है, जिसे हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। जहां कैपिटल ज्यादा लगती है, लेबर कम लगती है। फॉर एग्जाम्पल स्टील, पावर, पेट्रोकेमिकल। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के साथ साथ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट हो। आज का यूथ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का सारा दोष गवर्नमेंट या सिस्टम पर डाल रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी है तो इसे हमें ही सोल्व करना होगा। आज के दिन सोशल मीडिया के कारण इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, जिसके कारण बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन रहा है। अगर आपके पास स्किल्स है तो मार्केट में जॉब्स की कमी होने के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप अपनी स्किल्स पर काम करो। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों को जॉब तो मिल रही है लेकिन उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितना कि वो डिजर्व करते हैं। जॉब क्रिएशन की स्पीड ग्लोबली कम हो गई है, सो वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है।
और इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई और ऑटोमेशन के कारण अब कंपनीज नई हायरिंग को रोक रही है, उसके साथ साथ पुराने एम्प्लॉयज को भी निकाला जा रहा है। अगर डिग्री के बेस पर जॉब मिलती तो इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना होता। आपको जॉब डिग्री के बेस पर नहीं मिलेगी, वो इस बेस पर मिलेगी कि आपके पास जो नॉलेज एंड स्किल्स है उससे आप कंपनी का क्या फायदा करा सकते हैं। हमारे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स भी उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों को स्किलफुल बना सके, उस लायक बना सके। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए खाली वैकेंसीज फिल की जानी चाहिए। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है और हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस स्किल्स पर होना चाहिए। गवर्नमेंट को छोटे एमएसएमई बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन हमारी जॉब्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो हमें नई नई स्किल्स को सीखते रहना होगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना होगा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।